हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 16 जिसका शीर्षक है नौबत खाने की इबादत, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई की मंगल ध्वनि नाट्य को कहा गया है? उत्तर, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों के बजाय से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नाटक क्यों कहा गया है? यहाँ तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर यह दूसरा प्रश्न है कंप्लीट होता है। ये क्यों बढ़ जुड़िया है? यहाँ पे मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सुशील वादु के क्या अभिप्राय है? शहनाई को निर्वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तरह सीर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले दो में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को वीर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई होगी। यह आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर पे फटा सुर ना बख्शे क्रिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। उत्तर, यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता और उनकी पहचान शुरू से ही थी। इसलिए वह यह प्रार्थना करते कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या ना दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे। आगे है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में बजा तशीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। तरह बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दे और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे। उनके शहनाई के सुर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। अब यहाँ पांचवा प्रश्न है,
काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को चित करते थे? उत्तर है, काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अब्दुल की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों से पहले जैसा भाईचारा नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। अब आगे प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? और दूसरा है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो पहला अपन उत्तर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी में मान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर है, यहाँ मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना काशी। आगे है उत्तर। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूर था। यहाँ अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। पहला बिंदु, बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसलूल बाई और बैतुल बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दर की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की लहर जागी। अगला बिंदु है, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। याद के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते तब अपनी नानी वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। तीसरा बिंदु है, मामू जान अली जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। पांचवा बिंदु, बिस्मिल्लाह खां कुलसम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह देखा करते थे। छठवां बिंदु है, बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन रखने लगी। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती हैं। पहला बिंदु, ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। दूसरा, मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। तीसरा बिंदु, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। चौथा बिंदु, वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। छठवां, वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। अगला प्रश्न, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में ईशा मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाया था और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में
वर्धमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए, नौआ बजाते हुए जाते। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इनाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ाकर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह गण आंसू निकल जाएं। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शे। यहाँ का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक छांटकर वेद भी लिखिए। पहला है, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। दूसरा, रीढ़ अंदर से, तो यहाँ पे अपन को वाक्य बनाना है। तो पहला है, शहनाई और एक दूसरे के लिए उपयोगी है। यहाँ पे क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो यहाँ जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। रीढ़ कट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है विशेषण आश्रित उपवाक्य। गा नंबर, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस परदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। या जिसकी गमक उसी में समाई है विशेषण आश्रित उपवाक्य। 4 नंबर, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की जीविका को अपने भीतर जिंदा रखा। तो यहाँ पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को व एकाधिकार से सीखने की जीविका को अपने भीतर जिंदा रखा। ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार से इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो जल्दी देखने मिले और आपके बोर्ड एग्जाम से भी संबंधित बहुत वीडियो अपलोड होंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।